सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, एनवायरनमेंट के जो भी प्रश्न हैं लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मैराथन क्लास है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा, बिल्कुल भी वक्त ख़राब नहीं करूँगा और आपको कम समय में बेहतर जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। पार्ट वन, पहला सवाल है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। देखिए, आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, तो वो होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? देखिए, मच्छरों के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये तीनों के तीनों रोग किसके द्वारा फैलते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। और ये बात करें डेंगू, तो ये डेंगू किसके कारण फैलता है? तो मादा एनाफेलिस मच्छर के काटने से ये डेंगू जो बीमारी है ये फैलती है। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है और लगभग आज से 100 साल पहले ये बीमारी फैली हुई थी। ये किसके कारण फैलती है प्लेग की बीमारी? तो ये किसके कारण फैली थी? ये चूहों के कारण फैली थी। किसके कारण? चूहों के कारण फैली थी प्लेग नामक बीमारी। कैसी है? जीवाणु जनित बीमारी है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ जीवाणु सपोषी होते हैं और अधिकतर जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो आप सभी को पता ही है, पैरासीटामोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। या मरीज के किस रोग के लिए पीड़ित होना चाहिए, मतलब मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो सीधी सीधी बात है, अगर गुड़ की बात है, आंवले की बात है, हरी पत्तेदार सब्जियों की बात है तो उसमें एनीमिया नामक रोग है। कौन सा है? एनीमिया नामक रोग है। क्लियर है फ्रेंड्स? कौन सा रोग है? एनीमिया नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले के अंदर जो विटामिन है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता तो उसका सही नाम है आपका क्या है? विटामिन के। और जिसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनॉन। क्या है? फिलोक्यूनॉन जैसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी फैलती है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी फैलती है। विटामिन बी के कारण कौन सी फैलती है? बेरीबेरी फैलती है। और विटामिन ए के कारण कौन सी फैलती है? रतौंधी और जेरोप्थेलिया नामक बीमारी फैलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर नामक बीमारी। देखिए, एक है क्वासियोरकस और एक है मरासमस। कौन सी है? मरासमस। तो क्वासियोरकर और मरासमस की जो बीमारी है वो प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। जो जुकाम होता है वो आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? मतलब जो बात करें हीमोग्लोबिन से, कौन सी गैस गहन संलग्नता कहलाती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और इसको क्या है, मतलब शांति से लुढ़का देती है एक तरीके से। नेक्स्ट है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो प्लेग नामक बीमारी है, अभी अभी कराया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? देखिए, जिसका नाम आप यकृत बोलते हैं, जैसे आप लीवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लीवर। कभी कभी आप वृक्क भी बोल देते हैं, कभी कभी आप किडनी भी बोल देते हैं। तो इसमें जो होता है यकृत जो होता है, जो अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि यकृत आपका सही जवाब हो जाएगा। यकृत के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी नामक रोग है। और जेरोप्थेल्मिया नामक रोग भी इसी के कारण फैलता है। क्लियर है? चकाचौंध की जो बीमारी हो जाती है वो विटामिन ए के कारण ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो कैंसर या फेफड़ों का जो रोग होता है धूम्रपान के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड को स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्टोन कैंसर के नाम से किसको जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? देखिए, पश्चाभ ऊतक प्राणियों के जो शरीर है ये श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? श्वसनिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया रोग होता है। देखिए, मलेरिया की खोज की थी वैज्ञानिक रॉस ने। किसने की थी? वैज्ञानिक रॉस ने की थी। और ये होता है प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू रोग वाहक है। तो ये जो डेंगू है वो एडिस मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है। पोलियो जो कारण है वो विषाणु का कारण है। किसका कारण है? विषाणु का कारण है। और पोलियो की बात करें तो पोलियो मुक्त भारत घोषित हो चुका है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस जगह संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग आमाशय में संपन्न होता है। कहाँ पर? आमाशय में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए देखिए, खनिज की आवश्यकता होती है। अब क्या हो सकता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जिनकी संख्या शरीर में 20 होती है। आपका जो लार है ये भी आपका क्या करती है? जब आपके जीभ से लार इसके साथ खाने के साथ मिलती हुई जाती है तो वो भी आपके भोजन को पचाने में सहायक, सर्वाधिक सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध अंडे रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी है। दूध अंडे रोटी दे रहे हैं, इसका मतलब आप स्कर्वी रोग यानी कि विटामिन सी की उसके अंदर कमी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो अमीनो अम्ल कहलाती है। जो दूध से प्राप्त प्रोटीन होता है ये कई इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी भोजन के कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिकता होगी तो हो सकता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा अगर अधिकता होगी तो उसमें मोटापा होने का खतरा है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं, खून भी आता है, यह बीमारी है। देखिए, मक्खियों के कारण कौन सी बीमारी फैलती है? जिसका नाम है पेचिस। क्या है? पेचिस। देखिए, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यस को याद रखिएगा। काका पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पा से पायरिया, पा से पेचिस। ठीक, का से कालाजार, म से मलेरिया, और सोने का मतलब निद्रा रोग। ये सभी किसके कारण होते हैं? जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता है विटामिन डी के कारण होता है सूखा रोग, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अस्थमा जो बीमारी होती है ये किसकी होती है? सांस की बीमारी होती है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? अस्थमा नाम बीमारी के नाम से जानते हैं। डीपीटी की बात करें, डीपीटी का टीका लगाया जाता है तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के कारण कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन में है? तो साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12 का, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो होता है, पोलियो किसके कारण होता है? तो दूषित जल और दूषित भोजन के कारण पोलियो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। जो सरला बहन है वो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा है? कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा रसायन है जो आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, सबसे पुराना माना जाता है वेदों में। और अपसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? तो बेसाल्ट जो होती है, माफ कीजिएगा, अपसादी नहीं, आग्नेय आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण 1983 में हुई थी। और ये कंपनी कहाँ की थी? अमेरिका की कंपनी में ये बम ब्लास्ट वगैरह जो भी हुआ था, त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप मापा जाता है किसमें? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है क्या? भूकंप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ए फिटिंग का है। किसका है दोस्तों? ए फिटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रेटर जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 में किसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया? तो सतत विकास का। किसका घोषित किया? सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो 33% क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी पर्यावरण संतुलन में होगा। भारत के अंदर बात करें तो 19.0% क्षेत्रफल जो कि वन आच्छादित पाया जाता है, जो कि विशेषता बहुत कम है। इसमें जरूरत है लगभग उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 24.25% के करीब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना चाहिए? तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो, नहीं तो खतरे वाली बात होगी। अगला सवाल है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून के अंदर है वन अनुसंधान केंद्र। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भोपाल के अंदर। कहाँ पर? भोपाल के अंदर है वन प्रबंधन संस्थान। और पर्यावरणीय शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तो ये आपकी की जाती है अहमदाबाद में। कहाँ की जाती है? अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनारोपण प्रक्रिया है ज्यादातर पेड़ लगाने की। वनारोपण प्रक्रिया कैसी है? ज्यादातर पेड़ लगाने की प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वन को ही कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य अधिकांशतः वन संपदा के मालिक होते हैं। वैसे ये समृद्धि सूची का विषय है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये पेड़ लगाने से संबंधित है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलानों पर सोपान कृषि को किया जाता है। तो सोपान कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों की ढलानों पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहु अनुशासनिक है। कैसी है? बहु अनुशासनिक। एक प्रश्न पूछता है जीवाणु से और एक प्रश्न पूछता है विषाणु से। विषाणु कैसा होता है? अकोशिकीय होता है, जबकि जीवाणु कैसा होता है? कोशिकीय होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण पर्याधन आवरण। तो पर्या का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, आवरण का मतलब घेरा, तो आसपास का घेरा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय वन है। कौन से? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? निकोलस साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? सीसी पार्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत हुई थी। तो विलियम हैवेट ने पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? विलियम हैवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? वनस्पति। देखिए, जैविक और अजैविक को आप अगर समझना चाहते हो तो सीधी भाषा में ऐसे समझ लो, अजैविक का मतलब हो गया एक तरीके से निर्जीव, और जैविक का मतलब हो गया सजीव। कैसा हो गया? सजीव। क्लियर है? तो इससे आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या बोलते हैं? आत्पोद्धित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वह वन होते हैं। तो सदाबहारित वन होते हैं। अधिक वर्षा वाले जो उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है उनको क्या कहते हैं? सदाबहारित वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद में कम प्रकाश होती है, कहाँ वन मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? घास में वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आंधियों का
होना पाया जाता है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। जबकि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। लवणीय मृदा में क्या होते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो मृदा जनन कहते हैं। मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं? मृदा जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है तो ऊपरी स्तर में अधिकतम तापमान होता है बृहद जलाशयों में। क्लियर है? ऊपरी स्तर में। दृढ़पर्णी वन क्षेत्र की विशेषता है तो शरद ऋतु में भारी वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। मतलब हाँ, जाड़े के समय में ज़्यादा वर्षा होती है और गर्मियों में कम वर्षा होती है, तो ये दृढ़पर्णी वन क्षेत्र की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे सुपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं, तो ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात होता है, तो देखिए 50% बालू होती है और 50% मृतिका होती है। किसमें? उपजाऊ लोम मृदा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है तो एजेटोबैक्टर। कौन है? एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है तो ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पारतंत्र में होता है तो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। परतंत्र में क्या होती है? ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लैंडेमैन, जिन्होंने कहा था 10% ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जबकि 90% ऊर्जा का हास्य हो जाता है। और ये जो होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों के खाद्य स्वभाव की जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी अधिक लंबी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्राथमिक स्रोत होता है। किसी पारतंत्र में होते हैं दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1973 में शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो भारत में 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। जल प्रदूषण एक्ट कब आया था? तो 1974 में जल प्रदूषण एक्ट आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो ये 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो ये आपका 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनों के महत्व का कारण क्या है? तो वनों के महत्व का कारण है ग्रीन हाउस। क्या है? ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु व कवक। जीवाणु और जो कवक होते हैं पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के अंदर भी कौन थे? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के अंदर भी बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौरा देवी का भी नाम उनमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस देश का किस देश का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किस गैस का होगा या देश नहीं होगा? तो नाइट्रोजन का। हमारे पर्यावरण में 78.09% यहाँ पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जबकि 20.9% हमारी क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जबकि 0.93% आपका आर्गन गैस पाई जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल के द्वारा ध्वनि को मापा जाता है। जबकि एक क्वेश्चन और पूछ लेता है डॉप्सन यूनिट के द्वारा, तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। कौन सा? वन्यजीव सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता है? तो 78.09% होती है। दिन और रात
होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना यानी परिक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उभय दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? उभय दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचिंगम या दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल क्षेत्र के लिए हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो 1994 में यह आदेश दिया गया था। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कौन सी है? जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पार्क का, नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है, इसे हम केरल के अंदर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था तो गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, जम्बोजी महाराज के द्वारा, जम्बोजी महाराज के द्वारा बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 19.47, 19.47% भूमि पर भारत में क्या है? वन है। ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो जो ओजोन स्तर है, कौन सा? ओजोन स्तर है, ये सुरक्षित रखता है। और ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। क्लियर है? स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो पारिस्थितिकी तंत्र तालाब का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तालाब का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो अधिकतर पेड़ पौधे, ज़्यादातर पेड़ पौधे कहाँ? स्थल मंडल में ही पाए जाएंगे। दो चार टाइप के होते हैं जो जलमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 20% है, वैसे 20.9% के करीब इसका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल जो मीजोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर मध्यमंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जबकि क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर हमें उल्का पिंडों से बचाता है। किससे बचाता है? उल्का पिंडों से बचाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है चीज़ें जो हमें घेरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, इसी दिन से फिर ओजोन दिवस को मनाना शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर। ये आपका IUCN की फुल फॉर्म होगी। इसका पुराना नाम था IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? UVC जो रे होती है सबसे खतरनाक होती है। और भूकंप की जो तरंगें होती है उसमें सबसे खतरनाक कौन सी होती है? जो L तरंगें होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, नापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता को मापने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू और सत्रिया। कौन सा? बिहू और सत्रिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है? तो मिट्टी में अपघटित कार्बनिक जो पदार्थ मिलाना होता है वो हरी खाद से तात्पर्य है। कांसे में क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता, जिसे हम जिंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड के लोगों की भाषा क्या है? कुड़ुक। दही निर्माण हेतु
कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है? रीठा। और ये किसके लिए सहायक है? बालों के लिए, मनुष्य के बालों के लिए काफ़ी सहायक माना जाता है। तो कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर। कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। क्लियर है? देखिए अब तक मैंने आपको वीडियो हुई है 25 मिनट की। कितनी? 25 मिनट की। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की और 120 क्वेश्चन अभी तक आपको पर्यावरण से रिलेटेड करा दिए हैं। तो आप लोग बने रहिए और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है तो क्या है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको हम क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्टोन कैंसर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कारण है। धुएं के कारण होता है वायु प्रदूषण और लाइकेन इसका सूचक होता है। क्या होता है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और एक जल प्रदूषण का सूचक और होता है जिसका मफलर के नाम से कुछ होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो पौधे जो होते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होते हैं। और जैव निम्नीकरणीय स्रोत क्या होता है? तो वो रबड़ के अंदर आ जाता है। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलती है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है? तो स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए मानचित्र को पढ़ा जाता है। और बात करें मानचित्र की तो इसमें कृषि के बारे में पढ़ना, सड़क के बारे में पढ़ना और उद्योग के बारे में पढ़ना, ऐसा मानचित्र क्या कहलाता है? तो ऐसा मानचित्र कहलाता है थीमेटिक मानचित्र। क्या कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टूटता तारा उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसे ही टूटता तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये है आपका महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लंदन में धूम्र पाया जाता है तो शीतकाल में सुबह के समय, शीतकाल में सुबह के समय लंदन में धूम्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो वृक्षों के द्वारा। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो सीएनजी की संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म होती है। आपसे दूसरा पूछा गया है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है? ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो जेट्रोफा के पेड़ से किया जाता है, जेट्रोफा के पौधे से किया जाता है बायोडीजल। और इसमें लगभग 25 से 30% जेट्रोफा के पेड़ में यहाँ पर तेल होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, नेपाल का भी एक भाग है माउंट एवरेस्ट। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट केटू है। क्या है दोस्तों? माउंट केटू सबसे ऊंची चोटी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा जो होती है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है लद्दाख। क्या माना जाना जाता है? लद्दाख। NH47 हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है, NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर राजमार्ग कहाँ पर है? मनाली लेह राजमार्ग है। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पर मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो 1.03 किलोमीटर लंबा है, गोरखपुर के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में हुई
और कोंकण रेलवे क्या है? कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु तक है। कहाँ तक? रोहा से मंगलुरु तक है कोंकण रेलवे। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में स्थापित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो नैरो गेज प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डिगामा ने 1498 में, जिसने भारत की भी खोज की थी ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट होता है, पाया जाने वाला कोयला है, और इसमें लगभग 90% ये शुद्धतम रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में 1945 को हुई थी। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। कौन करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। और भूकंप की सबसे जो खतरनाक तरंग होती है वो एल तरंग होती है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के दो भाग कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? तो जापान के अंदर हुई थी। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 2004 में। इसको याद रखिएगा, 2004 में आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत के अंदर आया था। चलिए 4 पार्ट हो चुके हैं, लगभग लगभग 160 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी मेरी वीडियो मात्र 32 मिनट की हुई है। तो सोचिए 32 मिनट में 160 क्वेश्चन हमने टिपका दिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी आँख की जो पुतली है वो पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है, ये कारण है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? गीलबाज और गिद्ध होते हैं। गीलबाज और गिद्ध ये मानव की तुलना में अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं, 4 गुना दूरी तक। मांसपेशियों की सुचारू प्रक्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है, तो लोहा और आयोडीन की। किसकी? मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए लोहा और आयोडीन की, खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो सतही प्रोटीन नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा बंजर हो जाती है, वैरन हो जाती है। नेक्स्ट है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, तो इसका कारण है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारोत्तोलक को प्राय ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो, किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, एक किसान दानों को भूसों से अलग कर देता है, यह क्या है कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? दाने अलग करना, भूसा अलग करना निष्पावन की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वसा होता है। नेक्स्ट है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोगों का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और अन्य समृद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो स्टार्च होता है, और जो कैप्सूल के बाहरी वाला पदार्थ होता है वो भी किसका बना होता है? स्टार्च का ही बना होता है। अरक्तता किसकी कमी है? आयरन की कमी होती है। अरक्तता अरक्तता किसकी कमी है? आयरन की कमी है। भोजन का अनिवार्य अवयव है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या है भोजन का अनिवार्य अवयव? कार्बोहाइड्रेट। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि समुचित अनुपात में होते हैं तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन की प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो दाल के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है कौन सा? दाल।
चलिए, सोयाबीन के अंदर कितनी प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन के अंदर लगभग 40% प्रोटीन होती है। ठीक, तो प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है सोयाबीन। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम और सोडियम। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? सेब का उपयोग करना चाहिए। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए? तो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का प्रयोग उसे करना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र कैसा होगा? कृत्रिम पारतंत्र। फाइट्रॉन एक पद्धति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को कहते हैं एक बनाए एक खाए सहजीवन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं टेरेरियम। क्या कहते हैं? टेरेरियम। पारतंत्र का एक गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। नेक्स्ट है, एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए और मेंढक होते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट है जीवा, देखिए जो मांसाहारी है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं, जबकि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी को ले लिया जाता है। नेक्स्ट है, उससे ऊपर उत्पादकता आती है और उससे ऊपर सबसे पहले स्रोत आ जाता है। जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस और कवक को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स। और लवणों के कारण उगने वाले पौधे, उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। नेक्स्ट है, अपघटक किस श्रेणी के स्तर के जीव हैं? तो अपघटक पोषण पोषण स्तर 4 के हैं। पारतंत्र में अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजना की कड़ी है जैव रासायनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है तो दोमट मिट्टी में। पादप वृद्धि सबसे ज्यादा उपयुक्त किस में होती है? दोमट मिट्टी में। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? कोशिका जल अवशोषित करते हैं, कोशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल। नेक्स्ट है, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। एक तालाब में पारतंत्र का पिरामिड होता है उल्टा। घास स्थलीय तथा वन पारतंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। और पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बाकी सभी उल्टे में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का हास्य होता है, 90% ऊर्जा का हास्य होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। किसने की थी? चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना की थी। देखिए 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको विश्वास भी नहीं हुआ होगा इस छोटे से समय अंतराल में मात्र 38 मिनट में हमने 200 क्वेश्चन कर लिए। है कि नहीं गजब वाली बात? बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिस्कस करेंगे। मात्र 40 मिनट की वीडियो में हमने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से हम 200 क्वेश्चन करेंगे और लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर निपटा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। कम समय में अधिकतम पढ़ाई, यही लक्ष्य हमारा है। धन्यवाद।